चंडीगढ़ की तरफ कोई आंख उठा करके देख भी नहीं सकता। ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए इस किस्म की बातें बारी बारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग कहते रहते हैं। भाजपा की तरफ से लंबे समय से एक बयान आ रहा है कि हम विधानसभा के लिए ज़मीन अलॉट हो रही है, जल्दी विधानसभा नई शुरू कर देंगे। पंजाब के गवर्नर ने क्लियर कर दिया कि हमने कोई ज़मीन अलॉट नहीं करी है, कोई दी नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ का प्रशासक वो है। उसने साफ कर दिया कि हमने कोई ज़मीन अपनी तरफ से हरियाणा गवर्नमेंट को अलॉट ही नहीं करी है, ना कोई ज़मीन हमने उनसे अब तक उसके बदले में उसके एवज में मांगी है। हम अगर चंडीगढ़ में कोई जगह लें तो उसके एवज में दे क्यों? चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा है, हम अपने हिस्सा ले रहे हैं, उसके बदले में देने का मतलब क्या है? आज प्रधानमंत्री की रैली है जी पानीपत में, हरियाणा की रोडवेज सारी की सारी रैली में लगा। तो और तानाशाह तरीका क्या होता है? प्रजातंत्र खत्म क्यों हो रहे हैं? ये सब चीज़ें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जो है आज इसलिए है ये कि जिस विपक्ष को यहाँ ताकत दी लोगों ने वो भाजपा के साथ मिला हुआ है। मैं विपक्ष में था, अपोजिशन लीडर था, प्रधानमंत्री उस वक्त भी राय में आया था। मैंने खुल करके इस बात को लेकर के विरोध किया था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, बस ये किराए पे सरकार ले सकती है, कोई पार्टी ले सकती है, लेकिन आप कितने लोगों को परेशान करते हो ये सोचने वाली बात है। अगर आपके यहाँ जितनी रोडवेज की बसें हैं वो बीजेपी ने किराए पे ले ली, पैसा दे दिया, बीजेपी के पास पैसा है, लेकिन जो रोज़ आने जाने वाले लोग हैं, गांव से शहर आने वाला है, कोई कोर्ट में आने वाला है, जिसके पास अपना कोई साधन नहीं है, उसके सामने कितनी बड़ी मुसीबत है। आज दिन किसी ने अपनी कोर्ट में कोई तारीख पे आना था, किसी ने डीसी ऑफिस में आना था, किसी ने कोई रजिस्ट्री करानी थी, वो कोई बस में बैठ करके जो आ रहा था, उसके सामने कितनी बड़ी परेशानी है। आज अगर वो नहीं जाएगा, कल को उसके वारंट इशू हो सकते हैं। कोर्ट तो ये नहीं कहेगी कि भाई मुझे क्या पता, तू बस से आ रहा था, तू गाड़ी से आ रहा था, क्यों नहीं आया, जानबूझ करके नहीं आया, बहाने बनाए होंगे। किसी की आज रजिस्ट्री की तारीख होगी, अगर उसकी हाजिरी नहीं लगेगी तो कोई एक तरफा फैसला कर देगा कि नहीं कर देगा। तो इससे कितनी बड़ी परेशानी होती है लोगों को, इसके बारे में पहले सोचना चाहिए। बताओ, बात ईवीएम की करते हैं, मैं भी कहता हूँ कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। हम भी इस बात के पक्षधर हैं कि बैलेट से अगर चुनाव होता है तो और बड़ा प्रजातंत्र होगा। हो सकता है कोई ईवीएम में हो गड़बड़, लेकिन शैलजा कैसे चुनाव जीती अगर ईवीएम में गड़बड़ थी? नहीं जीतती। हुड्डा कैसे जीता? ईवीएम में गड़बड़ होती तो मैं बाई इलेक्शन कैसे जीतता? फिर तो मुझे भी हराते। उस वक्त तो बीजेपी का मान के चलो बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ था। उस वक्त तो भाजपा ये चाहती थी कि किसी तरीके से अभय सिंह को अगर हराएंगे तो किसान हारेगा, वो लड़ाई तो किसान के साथ थी। तो मैं इतना इस चीज़ को दोषी नहीं मानता। हाँ ठीक है, सारे देश के लोगों की डिमांड है कि ईवीएम की बजाय बैलेट से चुनाव, बैलेट से कराओ। लेकिन ये जो बहानेबाजी है, इससे नहीं बच सकता। हुड्डा ये कह करके नहीं बच सकता कि ईवीएम में गड़बड़ थी। गड़बड़ तो हुड्डा में है। किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरह से आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद दोबारा आपने चुनाव लड़ा, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ इन लोग की ओर से किया जाएगा? कोई अगर इस तरह के हालात बने, उस वक्त तो मैं एक विधायक था, अब हमारे 2 विधायक हैं। अगर कोई जरूरत पड़ी हम उस तरह से फिर मैदान में आएंगे, क्या दिक्कत है? ऐसा इंडिया गठबंधन में सत्ता हस्तांतरण की इन दिनों में बड़ी डिमांड हो रही है ममता बनर्जी के पास। ये गठबंधन जो था ना, ये कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए किया। चौटाला साहब ने इस गठबंधन के लिए फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस के ऊपर सारे राजनीतिक दल के नेताओं से खुल करके कहा
कि कांग्रेस भी बेईमान पार्टी है और भाजपा भी बेईमान है। हमें इनको सत्ता से बाहर करने के लिए तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए, जैसे जनता दल बनाते हैं उस तरह से। विधानसभा में पिछले 5 सालों में या जब भी 10 सालों में आपकी आवाज़ गूंजा करती थी और जो एक अच्छी सशक्त रूप में आप रखते रहे तथ्यों से इस बात, ऐसी बात अब दोबारा कोई आपकी? पहले मैं एक था बोलने वाला, अब हमारी पार्टी के 2 हैं। और आपने पिछला विधानसभा का सत्र देखा होगा। हाँ जी। उसमें टोटल 4 कॉलिंग जो है मंजूर हुई। 4 में से 3 हमारी थी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। हम प्रदेश के लिए चिंतित हैं, हम सत्ता के लिए चिंतित नहीं। चौधरी देवीलाल ने हमेशा एक बात कही, सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं है, सत्ता सेवा है। सत्ता में हो तो सेवा करो, और विपक्ष में हो तो सत्ता में बैठे लोग अगर लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो उसके लिए संघर्ष करो, उसके लिए लड़ाई लड़ो, उसकी मदद करो। हमने अब की बार भी 3 कॉलिंग लगा करके प्रदेश को मैसेज दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपके साथ खड़ी है। हम उस आवाज़ को और बड़ा करेंगे। सर, एनएलओ का चंडीगढ़ को लेकर क्या स्टैंड है?